हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत शर्मा और आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूं अपने चैनल पर गेट इंस्पायर्ड विद पुनीत शर्मा पर 2000 पजल की सीरीज जो मंडे टू संडे होने वाली है। जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि जब हम पढ़ेंगे तो धमाकेदार पढ़ेंगे, बिल्कुल आग लगा देंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको गेट इंस्पायर्ड विद पुनीत शर्मा चैनल पर जाना है, सब्सक्राइब कर देना है और यहाँ बेल आइकन पर प्रेस करने के बाद यहाँ ऑल पे टिक कर देना, जिससे कोई भी क्लास हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो याद रखिएगा, आज रात 8 बजे क्लास है। यहाँ मेरा थंबनेल आप देख सकते हो, बैंक एग्जाम 2022 के लिए 2000 पजल सीरीज मंडे टू संडे डेली 8 PM। आपको इस सेशन को आज रात 8 बजे देखने आ जाना है। डेली क्लास होगी, 10 पजल में डेली आपको कराऊंगा मंडे टू संडे, कोई भी हॉलीडे नहीं। ऑल द बेस्ट। ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। तो वंस अगेन गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को, बहुत सारा नमस्कार, बहुत सारा मतलब पेट भर के। तो आज क्या होने वाला है, इनइक्वालिटी की फास्टेस्ट ट्रिक। अब आग लगा देंगे, 10 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक बात का यकीन दिलाता हूं, आप कितनी भी बार मुझसे पहले पढ़ चुके होंगे, फिर भी आज हमेशा कुछ नया करने की कोशिश रहती है, तो आपको उसमें मेरा फ्लेवर नजर आएगा। तो कितनी भी बार आपने पढ़ रखा हो, चाहे मुझसे प्लस में पढ़ रखा हो, यूट्यूब पर पढ़ रखा हो, स्पेशल में पढ़ रखा हो, लेकिन आज ये 20-22 मिनट का सेकेंड सेशन होगा, 20-25 मिनट का। मैं गारंटी देता हूं कि जब आप देखेंगे कि किस तरीके से उसको इन्वेंट किया गया तो आपको अच्छा लगेगा डेफिनेटली। कुछ गुड न्यूज भी है आपके लिए, आइए वो दिखाता हूं। पहले ये तो हम शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी इस चैनल पर, डेली 10 पजल हम लोग कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप डेली आ रहे होंगे, लेकिन वो बच्चा जो नया है, 1 फरवरी से हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है इस चैनल पर, रीजनिंग बाय पुनीत सर चैनल पर। बैंक एग्जाम 2022 के लिए 2000 पजल की सीरीज, डेली 10 पजल हम कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल भी इसको ना छोड़े, मंडे टू संडे कोई हॉलीडे नहीं है, पुनीत सर है तो मुमकिन है। आज इसका डे नंबर 4 होने वाला है। 45 आवर क्रैश कोर्स ESIC के लिए YouTube पर चल रहा है, बैंकर्स वे पर। आज इसका डे 4 हो चुका है, कल सैटरडे है, फिर भी डे 5 होगा, परसों संडे है, डे 6 होगा। मतलब रेगुलर क्लास है मंडे टू संडे बैंकर्स वे पर। ये वाली बैंकर्स वे पर है और ये जो क्लास चलती है इसी चैनल पर है जिस समय आप हैं, रीजनिंग बाय पुनीत सर चैनल। सबको भेज दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। अब ये एक वीडियो करी थी बहुत जबरदस्त, इसको देख लेना जिसने नहीं देखा हो, इसी चैनल पर की थी ये, दोनों साइड से यूट्यूब याद कराने की। अनअकैडमी के लिए 2-3 फीचर्स देख सकते हो, जबरदस्त फीचर्स हैं। फिर भी आगे बढ़ता हूं मैं, कुछ फीचर्स है आप देख सकते हो। अगर कोई भी बैच परचेज करना हो तो AVP 10 कोड लगाकर आप परचेज कर सकते हो, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो मिल जाएगा। लेट्स क्रैक इट। सिलॉग्स की सुपर फास्ट ट्रिक रास्ते में है, ये मैं बहुत बार आपको दिखा चुका हूं। सिलॉग्स की सुपर फास्ट ट्रिक विदाउट डायग्राम वाली 2-3 घंटे की वीडियो मैं आपके लिए लाने वाला हूं, जिससे कि सारा कलेश ही खत्म हो जाए। इसके अलावा वाओ भाई साहब, ये क्या है, ये देखिए, ये क्या है आपके लिए। मेहनत करने से आपके पुनीत सर बिल्कुल पीछे नहीं छूटते। बिल्कुल आज 8 बजे वाली क्लास भी होगी, इसको देखो आप। 100 रूल्स ऑफ सिटिंग एंड पजल, सिटिंग और पजल के सारे रूल एक ही वीडियो में, इसकी तैयारी चल रही है। ये भी बहुत जल्दी आपके लिए आने वाली है, धमाकेदार ये वीडियो भी आने वाली है आपके लिए। 100 रूल ऑफ सिटिंग एंड पजल, सारे के सारे रूल एक साथ एक ही वीडियो में। देखिए, इसके लिए समय निकालना पड़ेगा मेरे को भी, है ना, बहुत सारा, तो ऐसे ही थोड़ी ना। तो सब बिल्कुल जबरदस्त फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए मेहनत तैयार है, आपने देख भी लिया होगा। आज वाली क्लास भी 8 बजे वाली 8 बजे होगी, चिंता ना करें। चलिए तो स्टार्ट करें। एक बार फटाफट सेशन को लाइक कर दो, शेयर मार दो यार फटाफट, है ना। रुको मैं भी शेयर कर देता हूं, एक बार शेयर कर दीजिए, 1 मिनट निकाल के मैं भी शेयर कर देता हूं, फिर धमाल मचाते हैं। इतने इसको देखकर खुश होते रहो, शेयर कर दो, मैं भी शेयर कर रहा हूं। इतनी मेहनत कोई करेगा तुम्हारे लिए, बताओ। और हाँ, एक और मजे की बात बताता हूं, मैं एक मेंस लेवल जो मैंने वीडियो करी है 22-23 घंटे की, सुनो, 22-23 घंटे की वीडियो यूट्यूब पर करी है मेंस की लगातार, और 21-22 घंटे स्पेशल पर किया है। मैं टीम से बात कर रहा हूं कि क्यों ना 22 और ये 23, ये 45 घंटे
एक साथ कंबाइंड करके आप लोगों के लिए लगा दिए जाएं, जिससे कि आपको 45 घंटे का मेंस का कंटेंट एक ही जगह मिल जाए, बेटर रहेगा। मेरी बात चल रही है टीम से कि 45 आवर का मेंस का कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक ही वीडियो में दिखाई दे दिया जाए, सही है। तो मेरी इस पे बात चल रही है, रुक जाओ मैं सेशन को शेयर मार देता हूं फटाफट, फिर धमाल करते हैं। सब जगह बोल दो भैया सेशन स्टार्ट हो गया है, जल्दी से आओ, किस चीज का इंतजार कर रहे हो, कहां है। चलिए शुरू करते हैं। छींक आ रही है, मैंने रोक रखी है, मुहूर्त खराब हो जाएगा नहीं तो। चलो पहले स्टार्ट करते हैं, बाद में छींकेंगे, है ना। छींकेंगे विखेंगे बाद में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फैमिली ट्री कॉन्सेप्ट से इनइक्वालिटी, फंडामेंटल लर्निंग और इनइक्वालिटी, बेसिक इनइक्वालिटी सिंबल, ये आपने देखे होंगे। इनइक्वालिटी के बेसिक सिंबल ये सबको पता है, हर कोई यही बताता है, ग्रेटर, स्मॉलर, ग्रेटर इक्वल, स्मॉलर इक्वल और इक्वल। ये बेसिक 5 सिंबल है जो प्री में आपके काम आते हैं। ग्रेटर, स्मॉलर, ग्रेटर इक्वल, स्मॉलर इक्वल, इक्वल। हम इसको ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि आपकी फिर सिरदर्दी रहती है, सर स्पीड नहीं बढ़ती। तो स्पीड कैसे बढ़े और क्वेश्चन जल्दी से कैसे सॉल्व हो, अच्छे से कैसे सॉल्व हो और एक्यूरेट कैसे सॉल्व हो, उसके लिए मैंने क्या किया, फैमिली ट्री कॉन्सेप्ट डिजाइन किया। फैमिली ट्री कॉन्सेप्ट, और फैमिली हम सभी भारतीय लोग हैं, हम सभी भारतीय लोग हैं भैया। फैमिली ट्री कॉन्सेप्ट में होता क्या है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब हाँ कर लेना अपने आप मेरे को पढ़ाने दो। ये दादाजी हैं, देखो इस वाले सिंबल को हमने नाम दिया दादाजी। भाई ये दादाजी हैं, अब चाहिए इस तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं या इस तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं, दादाजी तो दादाजी रहेंगे ना। दादाजी चाहे इस तरफ फेस कर ले चाहे उस तरफ फेस कर ले, दादाजी तो दादाजी ही रहेंगे। दुनिया कहीं से कहीं पर भी पहुंच जाए, पूरी दुनिया कहीं से कहीं पर भी पहुंच जाए, अगर दादाजी घर में हैं, अगर दादाजी घर में हैं, चाहे उनका फेस इस तरफ हो चाहे उनका फेस इस तरफ हो, याद रखिए बाकी काम तो बाद में आएगा। अगर घर में दादाजी हैं, चाहे उनका फेस इस तरफ हो चाहे उनका फेस उस तरफ हो, हमेशा आंसर याद रखिएगा, ऑलवेज, हमेशा हमारा आंसर जो आएगा, पहला आंसर दादाजी ही आएगा। क्लियर है, याद रहेगा। हमेशा जिंदगी में कभी भी इनइक्वालिटी करो, अगर घर में दादाजी हैं तो हमेशा आंसर आएगा दादाजी। रीजन, हम कितनी भी बड़े हो जाएं, दादाजी तो बड़े हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी उन्हीं को दी जाएगी। क्लियर है, याद रहेगा। दूसरा, हमेशा दादाजी की चलेगी, घर में कितना भी कुछ भी हो जाए दादाजी नंबर 1। इसके अलावा अगर सपोज कीजिए आप दादाजी बाहर गए हैं, दादाजी छुट्टी पर गए हैं, दादाजी नहीं है इस समय, बाहर गए हैं, अगर दादाजी घर में नहीं है तो दूसरा सिंबल ये है ग्रेटर इक्वल, जिसको आप बोलते हो स्मॉलर इक्वल, जिसको आप बोलते हो। हमारे लिए दोनों सेम है, चाहे ये इस तरफ हो चाहे ये इस तरफ हो, इसको क्या मानेंगे, मम्मी पापा। अब ये मत कहना मम्मी का ग्रेटर वाला है और इक्वल वाला पापा का, नहीं, ये ग्रेटर और इक्वल जब भी आएगा, ग्रेटर और इक्वल या फिर स्मॉलर और इक्वल, तो हम क्या मानेंगे, ये मम्मी पापा हैं, साथ साथ मम्मी पापा। क्लियर है, याद रहेगा। अगर घर में दादाजी नहीं है, रैंक 1 नहीं है, तो सेकंड रैंक, सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी मम्मी पापा को, चाहे मम्मी पापा इस तरफ देख रहे हो चाहे मम्मी पापा उस तरफ देख रहे हो, याद रहेगा। पहला रैंक हमेशा दादाजी, अगर दादाजी घर में नहीं है, अगर दादाजी नहीं है तो सेकंड रैंक मम्मी पापा, मम्मी पापा, याद रहेगा भाई। अगर ये भी नहीं याद रहेगा तो फिर देख लेना आंटी और अंकल बजा देंगे तुम में, सही। सबसे पहला रैंक दादाजी, दादाजी घर में नहीं है तो मम्मी पापा,
और जब दादाजी भी घर में ना हो और मम्मी पापा भी घर में ना हो तो घर के आप बंदर, सॉरी घर के आप सिकंदर, तो आपकी चलेगी। अगर घर में दादाजी भी नहीं है, अगर घर में दादाजी भी नहीं है, अगर घर में मम्मी पापा भी नहीं है, तब आपकी बारी आएगी। थर्ड रैंक है आपकी और घर में 3 ही रैंक है बस। सोचो 3 ही रैंक है घर में और तीसरी रैंक ही आपको मिली है। मिली तो है, चलो कोई बात नहीं। क्लियर है दोस्तों? चले आगे। तो अभी इसमें थोड़ा कम मजा आया होगा, अभी थोड़ी सी इनसे जब बात करेंगे ना तो और मजा आएगा। याद रहेगा, हमेशा याद रखिए पहले दादाजी आएंगे, चाहे ऐसे हो दादाजी चाहे ऐसे हो। दादाजी नहीं है तो मम्मी पापा, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे। जब कोई भी नहीं है तो आप कैसे भी खड़े हो जाओ, आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। आप दोनों तरफ से सेम से ही नजर आते हो, है ना। देखो इधर से भी ऐसे, उधर से भी ऐसे। क्लियर है? जब घर में कोई नहीं होगा तब आपकी बात मानी जाएगी। कभी पहले से अपनी बात मानने लगो, आंसर गलत आ जाएगा, फिर मत कहना मुझसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या है। याद रखना पहला रैंक दादाजी, सेकंड रैंक मम्मी पापा, थर्ड आपका। आइए रूल नंबर 1, ध्यान से सुने। एग्जामिनर आपके लिए जाल बिछाता है। मैंने कहा था ना, आज तक कभी नहीं सुना होगा मुझसे ऐसा। ये पापी दुनिया है ना, ये दुनिया पापी नजर आती है ना आपको। ये पापी दुनिया कितना भी भटकाए, किसको? आपको। दादाजी के होते हुए अगर वो दुष्ट पापी एग्जामिनर जो एग्जाम ले रहा है आपका, मैं नहीं, जो एग्जाम ले रहा है, ये पापी दुनिया कितना भी भटकाए, दादाजी के होते हुए वो दुष्ट पापी एग्जामिनर मम्मी पापा सही ठहराए तो मानना मत। मतलब दादाजी के होते हुए कहे ये वाला कॉन्क्लूजन राइट है, मत मानना। दादाजी के होते हुए कहे ये वाला कॉन्क्लूजन राइट है, मत मानना। ये क्या हो गया? ये वाला कॉन्क्लूजन राइट है, मत मानना। दादाजी के होते हुए कहे ये वाला राइट है, मत मानना। याद रहेगा, दादाजी मतलब दादाजी। क्लियर है? सही है भाई, याद रखोगे। हमेशा कुछ नया करने की कोशिश रहती है तो ये याद भी रह जाएगा कि हाँ यार दादाजी थे और एग्जामिनर कह रहे मम्मी पापा राइट करो, हटाओ। दादाजी हैं, एग्जामिनर कह रहे मेरे को अपने आप को राइट करो, नहीं हटाओ। याद रहेगा। मैं पहली कह रहा हूं कि आप पहली बार क्लास में आओगे तो भी मैं याद करवा दूंगा। बेटर है? चलें आगे। हाँ याद रहेगा। देखिए यही तो टीचर का एक काबिलियत है कि वो आपको आपकी ही वर्डिंग में समझाए, जिससे कि हमेशा के लिए याद रह जाए। मकसद सिलेबस पूरा कराना नहीं होना चाहिए, मकसद चीजों को सिखाना होना चाहिए। वो पूरा है कि आपके माइंड में फिट हो जाएगा। एक बार कमेंट करके बताइए क्या फिट हुआ दिमाग में कि दादाजी होंगे तो मम्मी पापा आंसर कभी नहीं आएगा। याद रहेगा? हाँ, इंडियन संस्कार ऑन टॉप प्रायोरिटी भैया हमारी क्लास में हमेशा मिलेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, ये पापी दुनिया कितना भी भटकाए दादाजी के होते हुए, पर दादाजी का फेस इधर उधर बताए तो मानना मत। पहला तो दादाजी प्रायोरिटी, दादाजी के होते हुए कोई और आंसर नहीं आएगा। अब दूसरा क्या ध्यान रखना है, सुनो। पहला दादाजी प्रायोरिटी, दूसरा सपोज करिए दादाजी इस तरफ जा रहे थे और एग्जामिनर ने इसी बात का फायदा उठाया। उसने कहा नहीं दादाजी इस तरफ नहीं इस तरफ है। कहना नहीं झूठ बोल रहे हो, हटाओ। दादाजी इस तरफ जा रहे थे, एग्जामिनर ने कहा नहीं इस तरफ नहीं दादाजी उस तरफ जा रहे हैं, हटाओ। तो दो चीजों का ध्यान रखना है, पहला दादाजी, दूसरा दादाजी का फेस। ठीक है, अगर फेस भटकाए इधर उधर बताए तो मानना मत। क्लियर है? याद रहेगा, पहला दादाजी दूसरा दादाजी का फेस, दोनों चीजें याद रखनी है बस। आइए एक क्वेश्चन करवाता हूं, 10 सेकंड के अंदर आंसर ना आए, कंडीशन अप्लाई है। याद रखिएगा, दादाजी ढूंढने हैं, फिर मम्मी पापा, फिर आप। अगर मिल जाए तो फेस, मिल जाए तो फेस। आइए शुरू करते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा है, एक इजी सा क्वेश्चन मैंने दिया है, आप मेरे को आंसर करके बताइए। ये ट्रायल है, ट्रायल चल रहा है, ट्रायल करा रहा हूं, ट्राई बॉल है ये, फ्री हिट है, ये फ्री हिट है। मुझे इसका नंबर चाहिए पूरे के पूरे, बताओ जल्दी बताइए। अभी बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। यहीं से निबट जाएगा आज का इनइक्वालिटी, जितना एग्जाम में आना होगा निबट जाएगा। आंसर बताओ। पंकज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बस भैया बस। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज, मान लिया इन्होंने।
कौन कह रहा है सर की टीम से ये? नहीं भैया मेरी टीम से नहीं है, ब्लॉक कर दो पंकज को, मेरी टीम से नहीं है। हाँ मेरे को भाई सुन लो, बहुत नेक नियत से बहुत ईमानदारी से पढ़ाता हूं, ये नौटंकी मैं नहीं करता हूं, सही है। हाँ कि लाइक करो से मैं ऐसे नहीं बैठाता किसी को, सब ब्लॉक कर दो पंकज को, मुझसे तो स्पैम कर दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, भगवान का दिया सब कुछ है, ठीक है। चलो आइए देखते हैं आंसर। चलिए देखिए क्या आंसर किया, अब सुनो ध्यान समझते हैं। सीधा जाएंगे हम, अरे फोन किसने कर दिया ये, अब ऐसे ही देखिए सीधा हम गए कंक्लूजन पर। याद रखिएगा ये जो ट्राई बॉल थी उसी को चेक कराने के लिए कंक्लूजन पर जाएंगे हम। कह रहे जी और डी के बीच में मम्मी पापा आ रहे हैं, जी और डी के बीच में मम्मी पापा, जी को पकड़ लिया, डी को पकड़ लिया, दादाजी के होते हुए मम्मी पापा आ रहे हैं, हटाओ, चेक ही नहीं करना। देखो एग्जामिनर, मैंने कहा पापी दुनिया, वो कह रहे मम्मी पापा आंसर लगाओ, तो दादाजी के होते हुए मम्मी पापा कैसे आंसर लगाएं, हटाओ। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे सीधा कंक्लूजन, स्टेटमेंट पे नहीं कंक्लूजन पे। कह रहे वाई और एफ का बताओ, कह रहे वाई और एफ में आपकी चलती है, वाई को पकड़ो और एफ को, एफ ये रहा, वाई ये रहा, दादाजी के होते हुए आपकी कैसे चल जाएगी, हटाओ, नमस्ते करो, भाग जाओ। क्या समझ में आया? ये ट्राई बॉल थी, अभी कॉन्सेप्ट सिखाए नहीं पूरे, अभी तो ट्राई बॉल थी। क्या यहां तक समझ में आया? क्योंकि अभी तो मैं आपको थंब रूल सिखाऊंगा, अभी थंब रूल बताए नहीं, तब भी ये दिखा दिया कि अगर आप मेरी इतनी भी बातों को मान लोगे तब भी आप निपट लोगे, तब भी आप लड़ लोगे। यहां तक सही है दोस्तों? क्लियर है दोस्तों? समझ आए यहां तक? तो दोनों आंसर गलत। पहले मुझे यहां तक सबके रेस्पॉन्स चाहिए। यहां तक समझ में आया? जितने भी बच्चे नए हैं, आप पुनीत सर के पास है, अगर यहां समझ में नहीं आएगा दुनिया की किसी जगह समझ नहीं आ सकता, ये गारंटी है। समझ आया? अभी तो ये ट्राई बॉल थी, अभी तो पिक्चर बाकी है, ये ट्राई बॉल थी। अब सुनिए कॉन्सेप्ट, थंब रूल सीखिए इसके इनइक्वालिटी के। ये देखिए फास्ट सॉल्व कैसे करें सर? फास्ट सॉल्व करने के लिए बेस्ट थंब रूल, पहला कॉन्क्लूजन से स्टेटमेंट सॉल्व करें, ना कि स्टेटमेंट से कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन से स्टेटमेंट सॉल्व करें, ना कि स्टेटमेंट से कॉन्क्लूजन। रूल नंबर 1 याद रख लेना, रूल नंबर 1 हमेशा कॉन्क्लूजन से स्टेटमेंट। रूल नंबर 2 फाइंड डिमांड ऑफ कॉन्क्लूजन। डिमांड क्या है? मतलब वो दादाजी चाह रहा है आंसर, वो मम्मी पापा चाह रहा है आंसर, या वो आपका आंसर चाह रहा है। दूसरा, पहला कॉन्क्लूजन पर जाएंगे, दूसरा डिमांड, क्या डिमांड है, क्या मांग रहा है, दादाजी का आंसर चाह रहा है, मम्मी पापा का चाह रहा है, या हमारा चाह रहा है। और तीसरा, अगर डिमांड फुलफिल हो गई तब फेस। बस इतना तुम कर लो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। क्या ये 3 रूल याद रख सकते हो? पहला कॉन्क्लूजन से जाएंगे, अभी सॉल्व कराऊंगा या बोर्ड पर 4-4 क्वेश्चन एक साथ रख दूंगा, तब देखना डबल डबल कंबाइन करने वाले वो भी, फिर 3-3 वाले वो भी। चिंता मत करिए, यहां पर खड़ा हूं तो सिखा के जाऊंगा। क्या रूल नंबर याद रहेगा? कॉन्क्लूजन से स्टेटमेंट पर जाना है, कॉन्क्लूजन से स्टेटमेंट। रूल नंबर 2 डिमांड क्या है, दादाजी की है, मम्मी पापा की है, या आपकी है। रूल नंबर 3 अगर डिमांड फुलफिल हो रही है तो फेस। सही है, अगर डिमांड फुलफिल हो रही है तो फेस पर जाएंगे, वरना जाने की आवश्यकता नहीं है। डिमांड फुलफिल हो रही है तो फेस पर जाएंगे, वरना जाने की आवश्यकता नहीं है। आइए 4-4 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करते हैं। रेडी है? रेडी है? चलिए आइए। उससे पहले ये इतना बड़ा क्वेश्चन दे दो जो आज तक एग्जामिनर ना पूछ पाया हो ना पूछे। पहला क्वेश्चन मैंने इसलिए दे दिया, अगर आप मेरी क्लास में हो तो मैं इतना पॉजिटिव करके भेजूंगा कि आपको ये यकीन हो जाएगा कि यार सर ने पहले इतना बड़ा करा दिया, इतना कभी आज तक आया भी नहीं, आएगा भी नहीं। एक क्वेश्चन कर लो बस ये वाला, फिर 4-4 क्वेश्चन जिस पैटर्न पर आते हैं वो दूंगा, एक क्वेश्चन उड़ाओ उसको। ना आज तक ऐसा आया है ना आएगा इतना बड़ा क्वेश्चन, ये मेरी गारंटी है प्री लेवल में। पहले इसी को उड़ा दो, बताओ आंसर क्या है जल्दी से। अंकित वेरी गुड बेटा, मनप्रीत वेरी गुड, अनमोल, ऋषिका, जूही, रेखा,
इतना बड़ा कभी नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा। फिर भी मैं आपको यकीन दिलाता हूं अगर आपने रूल फॉलो किए तो सही आएगा आंसर। आइए देखते हैं। आपका आंसर मैंने देख लिया, मेजॉरिटी का सही आ रहा है। रूल नंबर 1, कंक्लूजन पर जाइए वरना रात हो जाएगी ढूंढते ढूंढते। करेंगे क्या वहां पर जाके? वैसे भी क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? वहां जाकर करेंगे भी क्या, जाना तो वापस यहीं से है ना, तो सीधा यहां गए। लिखा है एन और वाई, तो डिमांड किसकी है? दादाजी की। तो दादाजी से ही आंसर चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। तो पहले एन और टी तक दादाजी ढूंढो, एन को ढूंढो, एन 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 ये रहा। टी को ढूंढो, टी 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 ये रहा। एन से टी तक जाना है, कॉमन टर्म डब्ल्यू। तो एन से डब्ल्यू तक दादाजी आ गए, डिमांड फुलफिल हो गई। बस अब फेस और देखना है। एन से डब्ल्यू तक ही दादाजी आ गए ना, अब डब्ल्यू की तरफ ही फेस होना चाहिए सबका। चेक कर लो, डब्ल्यू से टी तक सबका फेस डब्ल्यू की तरफ ही है, तो वही आंसर रहा। तो एन से डब्ल्यू दादाजी आ गए, फेस भी एन की तरफ था। अब डब्ल्यू से टी तक सबका फेस डब्ल्यू की तरफ ही है, राइट आंसर हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं आई। दादाजी की ही डिमांड थी और वही डिमांड फुलफिल हो गई, तो आंसर राइट हो गया। फेस तो पहले से ही राइट आ गया सीधा। कह रहे पी से वाई में मम्मी पापा, पी से वाई में मम्मी पापा। अब आप खुद बताओ, पी से डब्ल्यू जाओगे, डब्ल्यू से वाई जाओगे, पी से डब्ल्यू जाते पर ही दादाजी आ गए, और दादाजी के होते हुए मम्मी पापा की घर में कभी नहीं चलेगी। ये हमारे भारतीय संस्कार है, क्लियर है, याद रहेगा। आंसर ओनली फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स। कितने बच्चे कर लेंगे इतना बड़ा? आप कोई भी पेपर उठा लो, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, एफसीआई, एलआईसी, ईएसआईसी, कोई भी उठा लीजिए, इसके आधे के बराबर में नहीं है। तो मैंने पहला क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा दे दिया कि आपको डर भी ना लगे कभी, पहला ही क्वेश्चन, वरना मैं भी चुटर पुटर खिलाता रहता, नहीं वो मेरा काम नहीं है। अभी मैं बोर्ड पर 4 क्वेश्चन रखूंगा, आपको यह ध्यान देना है, कंक्लूजन से स्टेटमेंट, डिमांड क्या है और फेस। तैयार हो? 4 कंक्लूजन एक साथ पूछ लूं, 4 क्वेश्चन। रेडी हो दोस्तों? रेडी हो? 4 क्वेश्चन अभी मैं एक साथ पूछ रहा हूं, 2-2 स्टेटमेंट वाले, फिर 2 पूछूंगा 3-3 स्टेटमेंट वाले, फिर 2 होमवर्क के लिए दूंगा, फिर नमस्ते कर दूंगा, फिर 8 बजे मिलेंगे। ठीक है भाई? तैयार हो? मेहनत पूरी रहेगी आपके लिए। चलिए पहला क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन एक साथ उड़ाने हैं। ओहो ये क्या है सर? 4th रूल, घर में लड़ाई हो जाए, जैसे घर में पधारो गजानन जी, सुनने में अच्छा लगता है ना, और सबके साथ पधारें तो और अच्छा लगता है। यहां कह रहा है 4th रूल, घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। अगर घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो कहां से पधारेंगे गजानन जी? तो सुनिए घर में लड़ाई करते वक्त क्या है। घर में लड़ाई का मतलब क्या है? दादाजी ने कहा इधर जाएंगे और मम्मी पापा ने कहा नहीं नहीं इधर जाएंगे, हो गई लड़ाई, महाभारत शुरू। मम्मी पापा ने कहा इधर जाएंगे, दादाजी ने कहा कैसे जाएंगे? इधर जाएंगे, हो गई महाभारत शुरू। दादाजी कह रहे थे इधर जाएंगे, मम्मी पापा ने कहा नहीं नहीं हम तो उधर जाएंगे, हो गई महाभारत शुरू। मम्मी पापा ने कहा इधर जाएंगे, दादाजी ने कहा नहीं हम तो इधर जाएंगे, हो गई महाभारत शुरू। जब भी घर में लोग एक दूसरे से बदतमीजी करने लगे, एक दूसरे से बोले ही ना, पीट करके खड़े हो जाएं, मुंह फेर लें, एक दूसरे से बहस करने लगे या एक दूसरे से पीठ फेर लें, तो सीरीज ब्रेक। जब भी घर में लड़ाई का माहौल हो, एग्जामिनर की, हमारे घर में तो लड़ाई होती नहीं, आपके घर में तो कोई होती नहीं, एग्जामिनर के घर में लड़ाई हो रही हो और वो आपसे कहे कि बताइए सीरीज तो ब्रेक है, बताओ हमारे घर में ए जीत रहा है या बी जीत रहा है, कहना मुझे नहीं पता, बाहर में जाओ। तो घर में सीरीज ब्रेक हो रही हो तो केवल 2 ही आंसर आ सकते हैं, या तो आइदर या नाइदर। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, घर में लड़ाई चल रही हो तो केवल 2 ही आंसर आ सकते हैं। घर में लड़ाई चल रही है तो 2 ही आंसर आ सकते हैं, या तो दोनों गलत या आइदर और। तो सिंपल रूल याद करिए, प्रॉपर रूल याद करना। प्रॉपर रूल क्या है? घर में लड़ाई चल रही है, सीरीज ब्रेक हो रखी है, आखिरी रूल सीरीज ब्रेक। अगर सीरीज ब्रेक है तो 2 ही आंसर आ सकते हैं। अरे सीरीज ब्रेक है तो 2 ही आंसर आ सकते हैं, आइदर और या नाइदर नॉर।
आइदर और या नाइदर नॉर। तो याद रखिएगा, अगर 3 साइन दे तो आइदर और, तीनों अलग अलग साइन, और एक ही साइन दे या 2 ही साइन दे तो नाइदर नॉर। याद रहेगा, अगर 3 साइन दे वो भी कौन कौन से, 1 2 3, तीनों साइन दे तो आइदर और वरना नाइदर नॉर। सिंपल भाषा में याद रहेगा, घर में लड़ाई चल रही है, 3 साइन तो आइदर वरना नाइदर। नमस्ते करो, निकल लो। ठीक है भाई, आइदर और का रूल कंचन सोनी, जैसे कंचन और सोनी में लड़ाई हो गई, कंचन और सोनी में लड़ाई हो गई, तो कंचन ने कहा मैं इधर जाऊंगी, सोनी ने कहा मैं इधर जाऊंगी। अब हमें बुलाया गया, सर बताइए इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, कौन जीतेगा? मैंने कहा कंचन जीतेगी क्योंकि क्लास कर रही है इस समय। तो दूसरे ने कहा नहीं नहीं सोनी जीतेगी क्योंकि वो क्लास नहीं कर रही है इस समय, उसने पहले ही सीख लिया आपसे। तो ये सही तो ये गलत, ये गई सही तो ये गलत नहीं। क्या पता दोनों कंचन और सोनी मांड वाली कर लें कि कहते एक काम करो दोनों कहीं नहीं जा रहे, घर में ही रहेंगे आज। क्लियर है? तो अगर सीरीज ब्रेक 3 साइन आ जाए तो आइदर और लगाएं, और अगर 2 ही साइन रह जाए तो नाइदर नॉर। याद रहेगा। लाइव एग्जाम्पल, बेचारा एग्जामिनर देख रहा होगा तो गुस्सा हो जाएगा है कि एग्जामिनर को पापी बोल दिया। सही है भाई? क्लियर है? तो अगर सीरीज ब्रेक है तो 3 साइन पर आइदर लगाइएगा वरना नाइदर लगाइएगा। कोई भी भूल जाए, कंचन तो पक्का नहीं भूलेगी। अब याद रहेगा बेटा? क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब 4 क्वेश्चन आपको उड़ाने हैं, इन्हीं रूल के आधार पर उड़ाइए। चारों क्वेश्चन उड़ाइए, मैं साइड में होता हूं, 1 मिनट का समय, उड़ा डालिए। चारों क्वेश्चन चाहिए मुझे आंसर एक साथ, उड़ाओ। 15 चौका 60, सारे आंसर चाहिए, उड़ा डालिए, मांड वाली हो जाए। हां सब सिखा दिया, वो बेचारा क्या पूछेगा। सही बात है, उड़ाइए। जल्दी करो, 12 मिनट रह गई हैं, उड़ा डालो। बिल्कुल सही सरिता। इतना ध्यान कोई ऑफलाइन नहीं देता, आप ऑनलाइन दे रहे हो। हाँ देखो, ये आप लोगों का प्यार है। सारे करो एक साथ, अक्कड़ वक्कड़ मत खेलो। पहला, दूसरा, आइदर, नाइदर, बोथ। पूछे भाई? चलो खत्म, समय समाप्त। मुझे बताइए पहले वाले का आंसर। मैं मार्कर ले लेता हूं, आप एक एक करके उड़ाते हैं। मुझे पहले वाले का आंसर बताइए जल्दी से। आपने सारे उड़ा दिए, मेरे को पता है। पहले वाला बताइए, पहले वाले में क्या हो रहा है और क्यों। पहले वाले का आंसर क्या कर रहे हैं, मेजॉरिटी वही मैं लिख दूंगा आप पे भरोसा करके। 3 रूल याद रखना। पर पहले वाले का बताओ जल्दी से, फास्ट। उन्हीं रूल के थ्रू बताना है आपको। जितने भी बच्चे बाद में देखिए, पहले थंब रूल याद होने चाहिए, कंक्लूजन से स्टेटमेंट, फिर दादाजी, दादाजी नहीं है तो मम्मी पापा, वो भी नहीं है तो आप, डिमांड जो दी गई है वो फुलफिल करनी है, और फिर आखिरी में फेस। सीरीज ब्रेक तो 3 साइन पर आइदर और। पहले वाले में वेरी गुड यार, मेजॉरिटी ने सही शायद बताया। देखिए सीधा यहां गए, स्टेटमेंट से मतलब नहीं कह रहे के और एस में दादाजी आने चाहिए, के और एस में, और दादाजी का फेस के की तरफ होना चाहिए। सही बात है। हम के और एस, तो के और एस में, के और एस में दादाजी तो आ रहे हैं पर दादाजी का फेस एस की तरफ है, हटाओ भाई। के और एस में दादाजी तो आ रहे हैं पर दादाजी का फेस एस की तरफ है, वो कह रहा है के की तरफ है, हटाओ। क्या ये समझ में आया सभी को? फेस मैटर करेगा। के और एस नजर आ गए, के और एस नजर आ गए। कह रहा के और एस में दादाजी का फेस के की तरफ है। नहीं भैया झूठ बोल रहे हो, दादाजी का फेस तो एस की तरफ है। क्लियर है? सेकंड पर गए। सेकंड में कह रहा है एच और जी, कह रहा है एच और जी में दादाजी का फेस एच की तरफ है। एच को ढूंढो, जी को ढूंढो, दादाजी को ढूंढो। एच को ढूंढ लिया, जी को ढूंढ लिया, कॉमन टर्म जेड। देखो
एच और जेड के बीच में दादाजी आ गए, डिमांड फुलफिल हो गई। यहां ध्यान रखना, एच और जेड के बीच में कॉमन टर्म में ही डिमांड फुलफिल हो गई है। हमें एच और जेड में दादाजी चाहिए थे, दादाजी मिल गए और फेस भी मिल गया। अब आप कॉमन सेंस लगाना, थोड़ा समझना यहीं पर, यहीं से आपकी स्पीड 5G रॉकेट वाली हो जाएगी। देखो अब आप खुद बताओ, थोड़ा सा मैं यहां ऊपर लिखता हूं आपके लिए, जिससे आपको आगे के लिए आप समझ जाएं। कॉमन टर्म से ही दादाजी का आंसर सही आ गया। अब Z से जाना है G तक, तो आप देखो ही मत, बस क्या देखना, सबके सब Z की तरफ जाने चाहिए। बस सबके सब Z की तरफ जाएंगे तो आप चेक भी मत करना, राइट हो जाएगा। चेक करिए, सबके सब Z की तरफ जा रहे हैं, हाँ जा रहे हैं तो खत्म करो, राइट लगाओ, भाग जाओ। सबके सब Z की तरफ जा रहे हैं, राइट लगाओ, भाग जाओ। क्लियर है दोस्तों? सेकंड वाला सही आएगा। हम इंडियन होके अगर फैमिली का कॉन्सेप्ट ना समझ पाए तो भाई फिर क्या यूएस में जाके पढ़ाऊंगा मैं? याद रहेगा पहले वाले का ओनली सेकंड रो। आइए एक बार और, एस और के में दादाजी आ रहे हैं, पर दादाजी का फेस एस की तरफ होना चाहिए, के की तरफ नहीं। एच और जी में एच से जेड दादाजी आ गए, जेड से जी पे दादाजी, दादाजी ही आंसर आएगा, राइट लगाओ, भाग जाओ। फेस भी दादाजी का एच की तरफ ही है। आगे गए हम, इस वाले में क्या आंसर किया आपने? बी से एल, तो बी से एल के बीच में दादाजी आने चाहिए। बी ये रहा, एल ये रहा, दादाजी आंसर चाहिए। कॉमन टर्म है टी, बी से टी दादाजी आ गए, टी से एल मम्मी पापा, दादाजी और मम्मी पापा में दादाजी ही आंसर आएगा। और दादाजी किसको देख रहे हैं? बी को, यहां भी बी को देख रहे हैं, राइट आ गया। यहां भी बी को देख रहे हैं, राइट आ गया। के और एस में कह रहे हैं दादाजी, के और एस में दादाजी, के को पकड़ो, एस को पकड़ो, दादाजी आंसर आना है। खुद बताओ, कॉमन टर्म है टी, के से टी ही जाने का अधिकार नहीं है। घर में लड़ाई चल रही है, घर में लड़ाई चल रही है, आंसर कैंसिल, हटाओ, निकल लो, ओनली फर्स्ट। घर में लड़ाई चल रही है, कट करो, निकल लो। घर में लड़ाई चल रही है, कट करिए, निकल लीजिए, कट करिए, निकल लीजिए। थर्ड पर गए, तीसरे वाले पर, एच से के, कह रहे मम्मी पापा आने चाहिए, एच और के बीच में, एच ये रहा, के ये रहा, कॉमन टर्म एन, एच से एन में ही दादाजी आ गए। अब मुझे एक बात बताइए, आप कितने भी नए क्यों ना हो, जब यहीं तक दादाजी आ गए तो क्या आगे चेक करने की रिक्वायरमेंट है? जवाब है नहीं। क्या ये बात सही है? दादाजी के होते हुए मम्मी पापा आंसर कभी नहीं आता। यही तो हमने सीखा है अपने फैमिली में भी। क्या इनइक्वालिटी सिखाएगी हमें? क्लियर है दोस्तों? दादाजी के होते हुए मम्मी पापा आंसर कभी नहीं आएगा। आगे बढ़े, चले आगे, फास्ट चले, चलिए अंतिम क्वेश्चन, सॉरी ये वाला बच रहा है। एफ से यू, एफ से यू के बीच में दादाजी, एफ से एन तक ही दादाजी आ गए। अब तो फॉर्मेलिटी करनी है, एन से यू पर जाना है। एफ से एन तक दादाजी आ गए, एन से यू में भी दादाजी, दादाजी में दादाजी ही तो आंसर आएगा। दादाजी का फेस एफ की तरफ है, यहां पर भी एफ की तरफ था, राइट लगाओ, भाग जाओ। ओनली सेकेंड, ओनली सेकेंड इज ट्रू, ओनली सेकेंड इज ट्रू। एक बार मुझे कमेंट कर दो, क्योंकि मैं केवल, मेरा हमेशा टारगेट देखो ये नहीं रहा कि मैं आके केवल अपना काम पूरा करके निकल जाऊं। मुझे ये बताइए, क्या ये सुपर ट्रिक आपके पल्ले पड़ी? दादाजी नहीं है तो मम्मी पापा, नहीं है तो आप खुद, दूसरा चीज उनका फेस, तीसरा अगर घर में लड़ाई चल रही है तो 3 साइन आइदर और, 2 है तो नाइदर और नॉर। कंक्लूजन से स्टेटमेंट चेक करना है जिससे जल्दी हो जाए। क्या समझ में? एक बार अपने थम्स अप वगैरह दिखा के बता दो, अपने हार्ट वर्ड भेज दो, जिससे मेरे को भी रिलैक्स हो जाए कि हाँ मैंने जो ये 30 मिनट के अप्रॉक्स सेशन होने वाला है, अभी 5-6 मिनट है। समझ में आ रहा है? अब आखिरी पर चलते हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आप चिंता मत करिए, मैं आपका साथ लास्ट तक निभाऊंगा, केवल 4 दिन नहीं। बी और एक्स, बी से एक्स के बीच में कह रहे दादाजी, बी ये रहा, एक्स ये रहा, कॉमन टर्म एल, बी से एल पर गए दादाजी आ गए। अब खुद बताना, बी से एल पर गए दादाजी आ गए, वहां एल से एक्स सीरीज ही वापस हो गई। बी से एल दादाजी आ गए, एल से रिवर्स हो गया, वापस चला गया। मैंने कहा था सारे साइन एल की तरफ होने चाहिए। देखो एल यहां तो छोटा हो सकता है, दोबारा छोटा नहीं हो सकता, सीरीज ब्रेक हो गई है। यहां भी एल छोटा हो गया, वहां भी एल छोटा, ऐसे नहीं हो सकता, सीरीज ब्रेक, हटाओ। आखिरी के और पी में कह रहे मम्मी पापा, तो भैया के पड़ोस में दादाजी आ गए, दादाजी के होते हुए मम्मी पापा आंसर कभी नहीं आता, नमस्ते करो, निकल लो, नाइदर नॉर।
नाइदर नॉर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दो क्वेश्चन तीन तीन स्टेटमेंट वाले, दो क्वेश्चन तीन तीन स्टेटमेंट वाले। मैं जानता हूं आप 10-10 20-20 सेकंड में उड़ा दोगे। उड़ाओ, आ जाओ। दो क्वेश्चन ये और उड़ाओ फटाफट, फास्ट। ये और ये साथ में उड़ाओ जल्दी से, फास्ट उड़ा डालिए। 20 सेकंड में उड़ा पा रहे हो कि नहीं ये देखते हैं। पहले 20 सेकंड में पहला वाला उड़ाओ, ऊपर वाला। फास्ट। अमेजिंग सर, ऐसा ही ट्रिक लाते रहिए, हम भी उड़ा देंगे। उड़ा देना बिल्कुल फास्ट। दोस्तों 4 मिनट बची है, उड़ा दो जल्दी से। अरे अपनी क्लास है, कोई बात नहीं, 2 मिनट बाद में स्टार्ट कर लेंगे। टाइम आप भैया 20 नहीं 30 सेकंड हो गए, जल्दी बताओ। दोनों ही उड़ा डाले हो क्या? ब्रेक वाला फिर से श्वेता। श्वेता बेटा ब्रेक वाला ये देखो, ये ब्रेक हो गया ना ऐसे, सीरीज ब्रेक, तो 3 साइन इधर और ऐसे। आई की तरफ टी है, यू की तरफ भी टी है, यू भी बड़ा है, आई भी बड़ा है, तो आई और यू में कौन बड़ा है हमें क्या पता, उन्हें खुद नहीं पता। चलो पहला वाला देखते हैं। देखिए सीरीज ब्रेक का मतलब है कि घर में ये कह रहा है इधर जाओ और ये कह रहा है इधर जाओ। श्वेता को बुलाया गया कि बताओ किधर जाएंगे। श्वेता ने कहा इधर जाएंगे, नहीं। कह रहे इधर जाएंगे, कह रहे नहीं। तो किधर जाएंगे हमें क्या पता। तीनों साइन देगा तो इधर और लगा देना, एक भी कम देगा तो ना इधर ना और। या तो आई की तरफ जाएंगे या यू की तरफ जाएंगे, या दोनों कहीं नहीं जाएंगे, घर में बैठे रहेंगे। क्लियर है? आओ। कह रहा आई और वी में आई बड़ा है। कह रहा आई और वी में दादाजी का साइन आ रहा है। आई एरा, वी एरा, कॉमन एरा। आई से टी तक ही दादाजी आ गए, टी से वी तक भी दादाजी आ गए। दादाजी का फेस भी आई की तरफ है, राइट लगाओ। कह रहा एच से सी में मम्मी पापा आने चाहिए। एच से मम्मी पापा आ ही नहीं सकते क्योंकि दादाजी पड़ोस में बैठे हुए हैं, हटाओ। पढ़ने की कोशिश करो, एग्जाम की दहलीज तक मैं छोड़कर आ जाऊंगा, दरवाजे तक। बस गेट खोल के अच्छा सा व्यवहार कर देना, वहां जाके सिलेक्शन हो जाएगा। रीजनिंग की प्रॉब्लम छोड़ दीजिए, बाकी सब आप देखिए। रीजनिंग को हम अपने आप तोड़वा देंगे, बाकी आप संभाल लो, रीजनिंग मैं संभाल लूंगा। कुछ बचेगा ही नहीं यार। डेली सुबह प्रैक्टिस कर रहे हैं सारे टॉपिक्स की, रात को 8 बजे सेटिंग पजल की, तो बचेगा क्या। और बीच बीच में ऐसे सेशन में आपके लिए लेकर आ रहा हूं, फिर बचेगा ही क्या रीजनिंग के अंदर। आइए आखिरी वाले देखते हैं, आखिरी वाले में क्या आंसर है। आखिरी वाले में क्या आंसर है देखते हैं। सीधा यहां गए, कह रहा के और ए में दादाजी आने चाहिए। केरा ए एरा, कॉमन टर्म के से एस। भाई के से एस में मम्मी पापा आ रहे हैं, एस से ए में दादाजी, तो दादाजी आ ही रहे हैं ना। दादाजी का फेस किस तरफ है, एस का, एस का के की तरफ, तो दादाजी का फेस के की तरफ ही हुआ। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, राइट लगाओ, भाग जाओ। अगले वाले को देखो, कह रहा आर से डी में मम्मी पापा, तो आर से डी में मम्मी पापा कभी आ ही नहीं सकते। नमस्ते करो, निकल लो, हटाओ। नमस्ते करो, निकल लो। आखिरी वाले में फर्स्ट होगा भाई, फर्स्ट। के से एस, एस से ए, के से एस ग्रेटर इक्वल, एस से ए ग्रेटर। भैया ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर में मम्मी पापा और दादाजी में दादाजी तो आंसर आता है। दादी का फेस किसकी तरफ हुआ, के की तरफ। चेक कर लो, के की तरफ। तो अब 2 क्वेश्चन होमवर्क, 1 मिनट है आपके पास, ये लीजिए, दोनों होमवर्क करके कर देना। देखो वीडियो खत्म हो, मैं कर रहा हूं, ये आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। मैं आपका इंतजार करूंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ये दोनों आपके होमवर्क है, फोटो खींच लो। अभी नहीं करना, फोटो खींच लो। मैं क्लास बंद कर रहा हूं। प्लीज प्लीज प्लीज, आई नीड योर जेन्युइन फीडबैक। मैं आपके लिए बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूं। अपना ऑनेस्ट रिव्यू दीजिएगा, ऑनेस्ट, चाहे आप प्लस में ही क्यों ना हो। मैंने फिर भी आपको नया पढ़ाया है, प्लस में ही क्यों ना हो। ये लिख लिख के कि आप अट्रैक्टिव बना रहे, खुद ने बनाई है पीपीटीज आपके लिए, आप चेक कर लीजिए। बहुत अच्छे से मेहनत की गई है। वीडियो खत्म होने के बाद अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा और इस क्वेश्चन के आंसर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। अभी मिलते हैं 2 मिनट के बाद। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मेरा नाम है पुनीत शर्मा, अनअकैडमी पर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। अभी पहुंच रहे हैं सिटिंग और पजल की क्लास में। बाय बाय।